So guys, not carrying out a pre-anesthetic checkup prior to a procedure has landed an anesthesiologist into a criminal negligence case. This PAC case, let's do the reality check for anesthesiologist. I am Dr. Anshul Garg, an anesthesiologist. And जो fear आजकल circulate हो रहा है, I completely understand it. But fear नहीं, clarity जरूरी है. Let's talk facts. The summary of the case. ये केस 2014 का है. एक पेशेंट की पोस्टपार्टम लाइगेशन का प्रोसीजर किया जाता है, उसके दौरान डेथ हो जाती है. केस एक्सपर्ट मेडिकल कमेटी के पास जाता है. वो ऑब्जर्व करते हैं कि पीएसी रिकॉर्ड में नहीं है. इनिशियली गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीजियोलॉजिस्ट दोनों को बुक किया गया था, लेकिन पीएसी मिसिंग होने की वजह से फोकस एनेस्थीजियोलॉजिस्ट पर आ गया, क्योंकि पीएसी जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. द कोर कॉन्फ्लिक्ट. डॉक्टर का स्टैंड है कि पीएसी किया गया था. रिकॉर्ड्स में पीएसी को मिसिंग पाया गया और यही से मेडिको लीगल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है. पर हाई कोर्ट ने अभी अप्रैल 2026 में ये बोला है, अगर पीएसी नहीं किया गया तो ये ग्रॉस नेग्लिजेंस हो सकता है, इसलिए ट्रायल जरूरी है. ये बस एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन लोग गलत समझ रहे हैं. कोर्ट ने ये नहीं बोला डॉक्टर गिल्टी है. डॉक्टर ने पीएसी एक दिन पहले नहीं की, ये भी नहीं बोला गया. पीएसी कंप्लीट नहीं थी, ये भी नहीं बोला गया. और ये तो बिल्कुल नहीं बोला गया कि जो डिजीज है, रेयर डिजीज, वो पीएसी से पकड़ी जा सकती थी. पर उन्होंने बोला कि शायद पीएसी करने से कुछ सिम्टम जो हैं, जैसे टैकीकार्डिया, ब्रेथलेसनेस, वो शायद पकड़ में आ जाते, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में थोड़ा चेंज होके हो सकता था कि पेशेंट की जान बच जाती. तो बेसिक प्रोटोकॉल मिसिंग होने के कारण ट्रायल होगा, ऐसा कोर्ट ने कहा है. डॉक्टर गिल्टी नहीं माना गया है. लीगल क्लैरिटी. डिफरेंस समझिए. जो सिविल नेग्लिजेंस होता है उसमें पेशेंट की साइड प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है, लेकिन जब केस क्रिमिनल नेग्लिजेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो डॉक्टर को अपनी साइड एक्सप्लेन करनी पड़ती है. और जब डेथ प्लस बेसिक प्रोटोकॉल मिसिंग दिखता है, केस शिफ्ट हो जाता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस जोन में. कोर्ट ने ये नहीं देखा कि डॉक्टर क्या कह रहा है, कोर्ट ने ये देखा कि रिकॉर्ड में क्या है. अब ग्राउंड रियलिटी समझते हैं. हॉस्पिटल फाइल का कंट्रोल डॉक्टर के हाथ में नहीं होता. फाइल मूव करती है वार्ड्स में, ओटी में, रिकवरी में, रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में. और हाँ, डॉक्यूमेंट्स लूज भी होते हैं, लेकिन कोर्ट सिंपल एक रूल फॉलो करता है, जो रिकॉर्ड में है वही माना जाएगा. इवन कोर्ट्स themselves acknowledge कि फाइल और डॉक्यूमेंट कैन गो मिसिंग इन द सिस्टम. लीगल सिस्टम फिर भी रिकॉर्ड्स पे वर्क करता है, ना कि एजम्पशंस पे. अब समझते हैं कि ट्रायल के दौरान कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि पीएसी हुई थी या नहीं. कोर्ट देखेगा ओटी के नोट्स, नर्सिंग चार्ट्स, केस शीट एंट्रीज, वाइटल्स, स्टाफ की टेस्टिमनी, एक्सपर्ट का ओपिनियन. मतलब इनडायरेक्ट एविडेंस से ये एस्टेब्लिश किया जाएगा कि पीएसी लाइकली हुआ था या नहीं. पर हार्ड ट्रूथ, एक बात याद रखिए, मिसिंग डॉक्यूमेंट डॉक्टर गिल्टी नहीं है, पर डॉक्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस खत्म हो जाता है कि उसने प्रोटोकॉल फॉलो किया था और केस सिविल से क्रिमिनल पे शिफ्ट हो जाता है. इस केस में 2014 से 2026 का 12 साल का लिटिगेशन है. सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस, ये सब सुन के एक चीज क्लियर होनी चाहिए. एटलीस्ट
डेथ केस में अपने रिकॉर्ड्स की कॉपी जरूर रखें। डिजिटल फोटो या स्कैन मेंटेन करें, क्योंकि सिस्टम पर फुल कंट्रोल हमारे पास नहीं होता, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन हमारे अपने हाथ में होती है। माई मैसेज टू एनेस्थीजियोलॉजिस्ट, अगर आप एनेस्थीजियोलॉजिस्ट हैं, पीएसी करना इनफ नहीं है। पीएसी का प्रूफ होना और प्रिजर्व रहना इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये केस ये नहीं कह रहा कि एनेस्थीजियोलॉजिस्ट गलत है। ये केस ये दिखा रहा है डेथ प्लस मिसिंग पीएसी रिकॉर्ड, क्रिमिनल ट्रायल का रिस्क। फियर से प्रैक्टिस मत बदलिए, डॉक्यूमेंटेशन से प्रोटेक्शन बढ़ाइए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू डू, इट इज व्हाट यू कैन प्रूव यू डिड। और अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई मिस्टेक हो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। Let's discuss facts. I would like to raise an important concern regarding the accountability in clinical practice. स्पेशल जो सिचुएशन जहां पे पेशेंट की फाइल और डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाते हैं, पेशेंट की सेफ्टी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं, पर जब फाइल का कुछ पार्ट मिसिंग हो जाता है तो सारा ब्लेम डॉक्टर पर डाल देना बिल्कुल सही नहीं है। हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट के रिकॉर्ड बहुत सारे डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, जिसमें एमआरडी भी एक डिपार्टमेंट है। इफ कोई भी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हुआ है या लॉस हुआ है तो ये एक सिस्टम लेवल की फेलियर है, ना कि एक इंडिविजुअल नेग्लिजेंस। मेडिसिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, आउटकम्स बहुत डिफिकल्ट हैं। रेयर डिजीज में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हेल्थ केयर है इंडिया में वो बहुत ही डिफरेंट है यूएस और यूके से। हाई स्टैंडर्ड फॉलो करना तो इम्पोर्टेंट है, पर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। इसलिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो शेयर्ड होनी चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम में, और क्लियर एविडेंस नेग्लिजेंस का ना होते हुए डॉक्टर को ट्रायल के लिए भेजना ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, और ये रियल वर्ल्ड वर्किंग कंडीशन के हिसाब से एक सही डिसीजन नहीं लगता। इन कंक्लूजन, फेयर जजमेंट हेल्थ केयर में बैलेंस होनी चाहिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिस्टम की लिमिटेशन के हिसाब से। क्रिमिनल लाइबिलिटी शुड बी अप्लाइड जहां पे प्रूवन नेग्लिजेंस हो, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। और रेयर डिजीज में सिर्फ एक पीएसी के डॉक्यूमेंट के ना होने पर ट्रायल में भेजना मुझे सही नहीं लगता। बस मैं तो प्रे कर सकती हूँ कि सर को इस केस से रिलीफ मिले।